हरे कृष्णा। हमने देखा जयद्रथ ने द्रौपदी पर बहुत ही गंदी नज़रों से उनको हावी करने का प्रयास किया। द्रौपदी ने जयद्रथ को बहुत ज़्यादा हिदायतें दी, ऐसा मत करो। बहुत कलुषित शब्दों से उन्हें प्रताड़ित भी किया। लेकिन जयद्रथ, जो कि काम वासना के अधीन आ चुके थे, वो सुनने के लिए कहा तैयार थे। उन्होंने द्रौपदी का हाथ पकड़ा। द्रौपदी ने तुरंत अपना हाथ झटक लिया, लेकिन तब तक द्रौपदी का जो आंचल है, पल्लू है, वो जयद्रथ ने पकड़ लिया। द्रौपदी चीखने लगी है, मूर्ख, तू अपनी मृत्यु को दावत दे रहा है ऐसा करके। वैसे ही धौम्य वहां आ गए। धौम्य ने जब ये देखा, धौम्य तो गुरु समान है पांडवों के, और इस जयद्रथ के लिए भी वो एक ब्राह्मण है, महान तपस्वी है। धौम्य कहने लगे, है मूर्ख, अगर तू क्षत्रिय है और इस नारी को लेके जाना चाहता है तो इनके पतियों को परास्त कर और लेके जा, ऐसे क्यों लेके जा रहा है? तो लेकिन जयद्रथ किसकी सुन रहा था? जयद्रथ ने तुरंत द्रौपदी को लिया और जबरदस्ती निकाल करके अपने रथ पर लगा लिया, खींच लिया द्रौपदी को और लेके जाने लगा। यहाँ पर पांडव वन में थे और तुरंत ही युधिष्ठिर महाराज कहने लगे, मेरे मन में थोड़ी कुछ चल बिचल हो रही है, मेरा मन थोड़ा चल बिचल हो रहा है, कहीं ना कहीं से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और तभी युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि वन्य श्वपद जोर से भाग रहे हैं और पक्षी चहचहाते हुए डर के उड़ रहे हैं। और युधिष्ठिर महाराज ने कहा, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो अनहोनी हुई है। इतने घने जंगल में वन्य श्वपद भाग रहे हैं और पक्षी चहचहा रहे हैं, मतलब दे आर बीइंग डिस्टर्ब्ड। एंड व्हाई शुड such a remote area of the jungle be disturbed? Definitely somebody has attacked our कुटी। और फिर युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि निश्चित रूप से द्रौपदी पर कोई संकट आ रहा है। वो पांचाली जो इंद्र के लिए भी पूजनीय है, वो पांचाली जो अग्नि से भी ज्यादा शुद्ध है, वो पांचाली जो कृष्ण की बहन है, निश्चित रूप से उसके ऊपर कोई ना कोई तो अनहोनी हुई है। हमें तुरंत वापस चलना चाहिए। और जैसे ही ये सुना, पांचों पांडव तुरंत आखेट के लिए गए थे, तो तुरंत वापस आने लगे। वापस आते आते उन्होंने देखा धूल के बवंडर आकाश में उड़ रहे हैं और लोमड़ियां और सियार मुंह ऊपर करके चिल्ला रहे हैं। These are inauspicious signs, these are omens, ये अशुभ संकेत हैं। सो ये पार करते करते जैसे ही इंद्रसेन, जो कि युधिष्ठिर महाराज के सारथी हैं, फास्ट रथ को और घोड़ों को लेकर के वापस गए इसके पास में, कुटिया के पास। उन्होंने देखा कि वहां पर द्रौपदी की सेविका, उनका नाम था धात्रिकेया। सो धात्रिकेया बहुत जोर जोर से फूट फूट के रो रही है। युधिष्ठिर महाराज के रथ से उतर करके जब इंद्रसेन ने पूछा उनको कि क्या हुआ है, तो धात्रिकेया ने कहा कि अभी थोड़े समय पहले जयद्रथ आकर के गया और उन्होंने द्रौपदी को अगवा कर लिया है। जल्दी जाइए हे राजन, ऐसा न हो कि अग्नि में डाला जाने वाला हविष्य अन्न जो है वो भूमि पर बिखर करके खाली हो जाए। ऐसा न हो कि अन्न फूटने के बाद अन्न जो किसी के पेट में जाना चाहिए वो नदी नाले में चला जाए। ऐसा न हो कि पिघला हुआ सोना जो एक अच्छे पात्र में जा करके गहना बनना चाहिए, वो कहीं बहुत ही गंदी जगह पर चला जाए, कहीं कूड़े में चला जाए। तो द्रौपदी के मुख को कोई छुए इससे पहले आप द्रौपदी को छुड़ा लीजिए। तो युधिष्ठिर महाराज ने जैसे ही ये सुना धात्रिकेय से, उन्होंने धात्रिकेय को कहा कि अब आप अपने कुटिया के अंदर जाइए, इसके बारे में किसी से भी कुछ भी मत कहिए, निश्चित रूप से हम अभी जा रहे हैं द्रौपदी को छुड़ाने के लिए। धात्रिकेय ने कहा कि अभी अभी जयद्रथ गए हैं, बहुत समय नहीं हुआ है, वो बहुत ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, आप तुरंत पीछा कर सकते हैं। इंद्रसेन तुरंत रथ पर बिठा करके युधिष्ठिर महाराज को लेके जा रहे हैं, बाकी सारे पांडव भी आ रहे हैं।
और बहुत वेग से गए। उन्होंने देखा, थोड़ा चेस करने पर उन्होंने देखा बहुत बड़ा धूल का गुब्बार उड़ रहा है। एंड दे चेस्ड जयद्रथ एंड दे सॉ द्रौपदी। द्रौपदी को देख करके पांचों पांडवों का खून खौल गया और वो पुकारने लगे जयद्रथ को। जयद्रथ, अरे जयद्रथ, तुम क्षत्रिय हो तो अगर तुम्हारे अंदर सही में हिम्मत है, यहाँ से उठा करके हमसे युद्ध करके फिर द्रौपदी को लेके जाओ, क्यों यहाँ पे रुके हुए? जयद्रथ ने जैसे ही भीम की आवाज सुनी, जयद्रथ थोड़े कांप गए। जयद्रथ ने कहा कि हे स्त्री, लगता है तुम्हारे पांचों पति आ रहे हैं, बताओ तो वो कौन कौन है? तो द्रौपदी हंसने लगी, कहने लगी, रे मूर्ख, अब तेरी मृत्यु को सामने देख करके तुझे उनके नाम भी पता चलनी चाहिए क्या? मृत्यु का नाम जान करके क्या करेगा? तो फिर भी वो कहती हैं, वो देखो पीछे, वो एकदम चांदी के बहुत सुंदर रथ पर, जिनकी स्वर्णिम आभा है, जो बहुत ही कृष्ण शरीर के हैं, लेकिन जिनकी आंखें जैसे तपते सूर्य के समान चमक रही हैं, जिनकी नाक गरुड़ के जैसे उठी हुई है, वो अजात शत्रु युधिष्ठिर हैं। वो इतने कृपालु हैं, इतने धर्मशील हैं कि तुम अभी उनकी शरण लोगे, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। जिनके चारियत या जिनके रथ के ऊपर हमेशा नगाड़े बजाते हुए आदमी हैं, वही युधिष्ठिर हैं। फिर वो कहते हैं, उसके दाहिने बाजू में आप बड़े ऊंचे बलदंड व्यक्ति को देख रहे हो, जैसे साल का वृक्ष हो, लंबी लंबी भुजाएं हैं, जो अपने होठों को चबा रहे हैं, आंखें बड़ी बड़ी हो गई हैं, लाल हो गई हैं, और अपने धनुष को अपने हाथों से थोड़ा दबा रहे हैं प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए, तुमसे युद्ध करने के लिए। वो भीम है, वो वृकोदर हैं। वो जब भी किसी भी युद्ध में आते हैं तो शत्रु की मुंडी तोड़ना नहीं छोड़ते। वो अब तक एक भी युद्ध में परास्त नहीं हुए हैं और वो कभी किसी शत्रु को क्षमा नहीं करते। वो युधिष्ठिर के ठीक उल्टे हैं, वो अपने शत्रु का खून पी करके ही शांत होते हैं। फिर वो कहती हैं, युधिष्ठिर महाराज के बाएं बाजू में आप देख रहे हो जो बहुत ही सुंदर दैदीप्यमान व्यक्ति है, जिनकी भी आंखें चमक रही हैं, थोड़े सांवले वर्ण के हैं, इनके हाथ में धनुष है, और प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद वो तुम्हारे ऊपर अपना बाण साध करके हैं, वो अर्जुन है। वही जाकर के इंद्र से 5 वर्षों तक बड़े बड़े युद्ध शस्त्र अस्त्रों का ज्ञान लेकर के आए हैं। अब तो तुम्हारे ये निश्चित है, अर्जुन ऐसे हैं कि कभी भी धर्म के नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। काम, क्रोध या लोभ के कारण कभी भी वो गलत कार्य नहीं करेंगे। इसके बाद आप देखते हो जो 2 आ रहे हैं, वो नकुल और सहदेव है। नकुल जैसा सुंदर व्यक्ति और कोई नहीं है। स्वर्ग में इंद्र भी नकुल की सुंदरता देख करके सोचते हैं, अरे ये कौन है? नकुल एक बहुत ही एक्सपर्ट स्वॉर्ड्समैन, तलवार चलाने में बहुत ही निपुण है। तुम्हारा गला इसकी तलवार से ही कटने वाला है, रुको अभी। और सबसे छोटे, बाकी चारों के प्रिय, हम सब के प्रिय ये सहदेव हैं। ये हमेशा सत्य बोलते हैं और इनकी वाक पटुता और धर्मनिष्ठता पर युधिष्ठिर महाराज को भी कोई संदेह नहीं है। ये बहुत अच्छे से तलवार और धनुष बाण दोनों चला सकते हैं। ये सब मेरे पति मिल करके तुम्हें अभी खत्म करेंगे, देखो। ऐसा कहते 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 5 पांडव भी जयद्रथ के रथ के सामने आ गए और कहने लगे, रुक, अभी हम तुझसे युद्ध करेंगे। ये युद्ध कैसे हुआ ये हम देखेंगे कल। बने रहिए हमारे साथ, करेंगे। अथ श्री महाभारत कथा।